नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएसटी के 30 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया? पहला है चोल वंश द्वारा, दूसरा है चंदेल वंश द्वारा, तीसरा है राजपूतों द्वारा, चौथा है चालुक्यों द्वारा। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, चंदेल वंश द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर शिव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैल में किया गया है। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं, जिसमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह 10वीं शताब्दी से पहले का बना हुआ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा है? एक तरफ दार्शनिक परंपरा है, दूसरी तरफ संस्थापक हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन विषम है? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन विषम है, वेदांत जैमिनी। वैशेषिक के कणाद हैं और न्याय दार्शनिक परंपरा के संस्थापक गौतम हैं। योग के पतंजलि हैं और वेदांत दर्शन के संस्थापक बादरायण वेद व्यास जी हैं और पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था। किसे दिया जाता था दोस्तों? पहला है गांव के मुखिया को, दूसरा है जमींदार को, तीसरा है तालुकदार को, चौथा है रैयत को। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, गाँव के मुखिया को। मालवारी बंदोबस्त के राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व गांव के मुखिया को दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधारकों व उनके सुधार आंदोलन से सही मिलान करें। सही मिलान करें दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से पेरियार स्वाभिमान आंदोलन, घासीदास जी सतनामी आंदोलन और केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज, हेनरी डिरोजियो का यंग बंगाल से मिलान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंह सभा। सिखों में भी समाज धर्म सुधार संगठन बनाए गए। प्रथम सिंह सभा की स्थापना सन 1873 में अमृतसर में हुई। ये सभी सभाएं सभी तरह के अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। ए है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी। और बी है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। सी है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुई कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण थी। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी सन, पहला है 1949 में, दूसरा है 1950 में, तीसरा है 1951 में, चौथा है 1952 में। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? कौन सा दोस्तों पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, यूराल। यूराल पर्वत प्राचीन वलित पर्वत
का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए है, अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। बी है, अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। सी है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। डी है, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। निम्न संकेत का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, सी और डी। ए, सी और डी। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जिसकी वृत्तीय त्रिज्या अलग अलग होती है। वृत्तीय त्रिज्या पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों के बीच की दोनों ओर की दूरी को पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त के 1/4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से क्षेत्र से गुजरती है। ए पहला है अरावली श्रृंखला, दूसरा है विंध्य श्रृंखला, तीसरा है पश्चिमी घाट, चौथा है दक्कन पठार। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विंध्य श्रृंखला। कर्क रेखा विंध्य श्रृंखला क्षेत्र से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसे कहा जाता है? पहले है उष्णकटिबंधीय घास स्थल, दूसरा है शंकुधारी वन, तीसरा है भूमध्य सागरीय प्रदेश, चौथा है शीतोष्ण सदाबहार वन। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में आमतौर पर संतरा, अंजीर, अंगूर आदि फलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए व बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। बी, या बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती हैं। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा, ए गलत है जबकि बी सही है। अटलांटिक महासागर के तट रेखा तद्वित और अनियमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टिल्ट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? पहला है, ये दिखने में अच्छे लगते हैं और कम लागत में बन जाते हैं। दूसरा, ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। तीसरा, ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं। चौथा, ये गर्मी को बाहर रखते हैं और ठंडे होते हैं। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं। वर्षा ऋतु में घरों में जल जमाव से बचने के लिए लोग स्टिल्ट पर घर बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छतें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? किसे प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है दोस्तों? पहला है एक तंत्री, दूसरा है राजतंत्र, तीसरा है लोकतांत्रिक और चौथा है अबंधता। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा?
पहला है संसदीय, दूसरा है संघीय, तीसरा है अध्यक्षीय और चौथा है लोकतांत्रिक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा, संघीय। जब संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो उस शासन प्रणाली को संघीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? क्यों दी गई थी दोस्तों? पहला है, बताइए कौन सा ऑप्शन से होगा, इनकी शादी एक ब्राह्मण परिवार में हुई थी। दूसरा, उन्होंने एक पुरोहित बनकर पुणे में एक मंदिर की स्थापना की। तीसरा है, वह एक ऐसी महिला शिक्षाविद थी जो पुरुषों को शिक्षा देती थी। चौथा है, वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि इसलिए दी गई थी कि वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म में महिलाओं का दमन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थल या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच के संबंध में किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपरोक्त कथन पर प्रकाश डाला गया है? पहला है अनुच्छेद 21A में, दूसरा है अनुच्छेद 15 में, तीसरा है अनुच्छेद 343 में और चौथा है अनुच्छेद 23 में। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? पहला है बीपी मंडल, दूसरा है आर सच्चर और तीसरा है पीके थंगौन और चौथा है डीएस कोठारी। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आर सच्चर। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता आर सच्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुआ? किस मांग के लिए शुरू हुआ दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के समान अधिकार और नस्ली भेदभाव को मिटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। पहला है सारे विषय की विस्तृत व्याख्या के द्वारा, दूसरा है ज़्यादा शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा, तीसरा है अवधि परीक्षा के आयोजन द्वारा और चौथा है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में हम कई बार ऐसी परिभाषाओं तथा मुद्दों से आमना सामना करते हैं जिनमें कुछ असुविधा हो सकती है। इस स्थिति में शिक्षक से क्या अपेक्षा होगी दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक को सभी छात्रों की गरिमा के प्रति दृढ़ समर्पित भाव से सामग्री का संवेदनशीलता से आदान प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि पूछताछ या जांच आधारित उपागम का प्रयोग करती है? पहला है पावर पॉइंट या स्लाइड प्रदर्शन देखना, दूसरा है आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना, तीसरा है व्याख्यान सुनना, चौथा है विषय पर निबंध लिखना। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा,
आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, यहाँ पे प्रशस्ति लिखा है दोस्तों, प्रशस्ति होना चाहिए, प्रशस्ति होना चाहिए। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति प्राचीन भारतीय कला को समझने का प्राथमिक स्रोत है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों के अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक छात्र को विवरणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करती है? पहला है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा अधिगम की तरह आकलन, तीसरा अधिगम का आकलन और चौथा है योगात्मक या सारांशित आकलन। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन पद्धति छात्रों के अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक छात्र को विवरणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करती है। अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों के सीखने के तरीकों को जानना आवश्यक हो जाता है, जिससे शिक्षण की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला है सहयोग और सामूहिकता के कौशल को आंकना, दूसरा है विषयगत ज्ञान को आंकना, तीसरा है सामाजिक व संवेगात्मक कौशलों को आंकना और चौथा है प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आंकना। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आंकना। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आंकना है। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की यह विधि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बात का मूल्यांकन करना निरर्थक ही है कि बच्चों को विषय की कितनी जानकारियां कंठस्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन है, पृथ्वी सौर मंडल में एक अद्भुत ग्रह है। कारण है, पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है, जो जीवन की उपस्थिति में सहायक है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए और आर सत्य हैं, आर द्वारा ए की सही व्याख्या होती है। पृथ्वी सौर मंडल का एक अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहाँ जीवन संभव है। इस ग्रह पर जीवन जीने की आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे पानी और हवा उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि अंश में नापा जाए? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 डिग्री। विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी 90 डिग्री होती है। विषुवत वृत्त का मान 0 डिग्री होता है और ध्रुवों के अक्षांश 90 डिग्री उत्तर या 90 डिग्री दक्षिण होता है। यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक्तियों को बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ है, ए है सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व या भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, बी है सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो कि ए सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है, बी है धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता है, सी है केवल एक धर्म का पालन करता है, डी है धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग करता है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में न्यूनतम वेतन पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन संप्रत्यय या उपसंप्रत्यय इसमें शामिल होने की ज़्यादा संभावना है? ए है मजदूरों के हितों की रक्षा, बी है उत्पादों के हितों की रक्षा, सी है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।